ये है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। ये देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की तलहटी में स्थित है। इस खूबसूरत राज्य को 9 नवंबर 2000 में यूपी से विभाजन करके 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। पहले इस राज्य का नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की खूबसूरती देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस राज्य में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट होने वाले हैं, जिससे ये राज्य काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। साथ ही राज्य का इकोनॉमी भी काफ़ी बूस्ट होगी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उत्तराखंड के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार और भारतीय रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट के तहत सभी चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये रेल लाइन देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग शहरों को जोड़ेगी, जो 5 जिलों यानी देहरादून, तिहारी, पौंडी, रुद्रप्रयाग और चमेली को जोड़ने वाली एक कड़ी होगी। चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट से चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटन के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में जाना काफ़ी आसान होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया में भी डेवलपमेंट होगा। इस चार धाम रेलवे प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। पूरी हो जाने के बाद भारत चीन सीमा तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। नंबर 9 पर आता है बद्रीनाथ धाम रीडेवलपमेंट। उत्तराखंड के चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम को भी केदारनाथ की तर्ज पर विकसित करने का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने बनाया है। ये मास्टर प्लान 481 करोड़ का है। सरकार की योजना बद्रीनाथ क्षेत्र को मिनी स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप करने की है। मास्टर प्लान के अनुसार 85 हेक्टेयर क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम को विकसित किया जाना है। इस क्षेत्र में म्यूजियम, आर्ट गैलरी भी बनाई जाएगी। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा जान सकेंगे। साथ ही कनेक्टिविटी होगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 8 पर आता है बरेली सीतारगंज हाईवे। भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी RCL को मिली है। करीब 29 करोड़ से तैयार होने वाले 4 लेन हाईवे 10 शहरों के बाहर से गुजरेगा। 71 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे में 46 किलोमीटर के 8 बाईपास बनाए जाएंगे। इस हाईवे से लोगों की आवाजाही तो सुगम होगी ही, साथ ही सिडकुल सीतारगंज के उद्योगों को भी माल लाने ले जाने में आसानी होगी। सीतारगंज से पीलीभीत होते हुए बरेली 2 लेन का सफ़र 2 घंटे का है, जो 4 लेन बनाने के बाद 1 घंटे से भी कम रह जाएगा। नंबर 7 पर आता है लखवर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। लखवर परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। ये बांध प्रोजेक्ट पहली बार 1976 में मंजूरी दी गई थी, जो कि 1992 में रोक दिया गया था। लखवर मल्टीपर्पस परियोजना के निर्माण कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 5747 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिसे भारत के 6 राज्य
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्य को सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति होगी। 300 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना से प्रति वर्ष 572 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जो उत्तराखंड राज्य की जल विद्युत क्षमता में और वृद्धि करेगी। वहीं नंबर 6 पर आता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे दिल्ली सहारनपुर और देहरादून एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा अनुमोदित परियोजना है। ये दिल्ली को सहारनपुर के रास्ते देहरादून से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है, जो कि 3 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। फिलहाल नियोजित लेन की संख्या 6 है और ज़रूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जाने की संभावना है। इस परियोजना की एस्टिमेटेड कॉस्ट 13,000 करोड़ रुपया है। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली देहरादून के बीच यात्रा का समय मौजूदा 5 घंटे से कम होकर 2.5 घंटे का हो जाएगा। यातायात का भी भीड़ कम हो जाएगा और एक्सप्रेसवे के आसपास आवासीय और वाणिज्यिक परियोजना के लिए अधिक स्थान खुल जाएंगे। नंबर 5 पर आता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। इस रेल लाइन की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है, जबकि 105 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग के अंदर ही होगा। इसमें 17 सुरंग, 35 पुल और 12 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट को 9 पैकेज में बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 16,200 करोड़ रुपया है। ये रेल परियोजनाएं कंप्लीट हो जाने से ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटा रह जाएंगे। नंबर 4 पर आता है एरोमा पार्क। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रपोज्ड किए ये प्रोजेक्ट 41 एकड़ में डेवलप किया जाएगा, जो बेसिकली काशीपुर के धरी वकील गांव में बनाए जा रहे हैं। एरोमा पार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, जो बेसिकली जड़ी बूटी और एरोमेटिक प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए प्लान किया गया। नंबर 3 पर आता है चार धाम हाईवे। उत्तराखंड में करीब 900 किलोमीटर लंबा चार धाम हाईवे बनाए जा रहे हैं। 2 लेन वाले इस हाईवे की लागत 12,000 करोड़ रुपया है। इस हाईवे ऋषिकेश से शुरू होगी। ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड की चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। ये उत्तराखंड में एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत एक मॉडर्न हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों का सफ़र सुखद एवं सुगम होगा। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति तथा पहाड़ी क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नंबर 2 पर आता है नियो मेट्रो। देश में पहली बार उत्तराखंड के देहरादून में इंट्रोड्यूस होगी मेट्रो नियो, जिसकी लागत 1800 करोड़ रुपया है। इसके लिए 2 कॉरिडोर को प्लान किया गया है, जिसकी लंबाई होगी तकरीबन 22 किलोमीटर। पहला कॉरिडोर है ISBT से गांधीबाग और दूसरा कॉरिडोर होगा FRI से रायपुर तक और इसकी बीच 25 स्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस मेट्रो से एक समय में 200 से 300 लोग ट्रैवल कर सकेंगे। दोस्तों, मेट्रो नियो मेट्रो ट्रेन का ही एक छोटा रूप है और इसकी लंबाई लगभग 18 से 25 मीटर है। इस प्रोजेक्ट से शहर के ट्रैफिक जाम से काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों तक कनेक्टिविटी काफ़ी बूस्ट होगी। इस प्रोजेक्ट को 2026-27 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। नंबर 1 पर आता है देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन शहर में स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर बुनियादी सुविधाएं, ढांचागत व्यवस्थाओं के स्मार्ट समाधान एवं क्षेत्र केंद्र विकास आदि उद्देश्य हेतु कार्य करने प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु देहरादून स्मार्ट सिटी का 1407 करोड़ का प्लान स्वीकृत किया गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट स्कूल, वाटर एटीएम, स्मार्ट रोड आदि डेवलप्ड किए जाएंगे। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।